Hello student. In last class we have discussed about the for loop and program on for loop. Now today I am going to discuss about nested for loop. Python allows us to nest any number of for loops inside a for loop. The inner loop is executed n number of times for every iteration of outer loops. Nested for loop means a loop within a loop. एक फॉर लूप के अंदर जब दूसरा फॉर लूप का यूज करते हैं तुझे उसे नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं. द बेसिक सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप इज फॉर इटरेटिंग वेरिएबल 1 इन सीक्वेंस and for iterating variable 2 in sequence, outer loop and inner loop. Here is the example of nested for loop. Nested for loop, n equal to int input ब्रैकेट में डबल इनवर्टेड कॉमा में इंटर द रो फॉर आई इन रेंज 0 रो प्लस 1 फॉर जे इन रेंज आई प्रिंट ब्रैकेट स्टार डबल इनवर्टेड कॉमा में इंट इक्वल टू प्रिंट ब्रैकेट. सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे रो नाम का जो यूजर द्वारा इनपुट कराएंगे वैल्यू, जिसमें यूजर द्वारा इनपुट कराएंगे एक इनपुट वेरिएबल. एक फॉर लूप लेंगे आई नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिस पे फॉर लूप चलाएंगे जिसकी वैल्यू 0 से रो प्लस 1 तक होगी. एक दूसरा फॉर लूप चलाएंगे जे जिसकी वैल्यू आई तक होगी. अगर रो की वैल्यू 5 देते हैं, अगर रो की वैल्यू यूजर द्वारा जो इनपुट होता है रो की वैल्यू 5 देते हैं तो यहाँ पे फॉर लूप आई वेरिएबल का जो फॉर लूप है 0 से लेके 5 प्लस 1 यानी 6 यानी 0 से लेके 5 तक चलेगा. फॉर लूप आई की जो वेरिएबल है उसका फॉर लूप 0 से लेके 5 तक चलेगा. जब फर्स्ट टाइम फॉर लूप चलेगा तो इस जे के थ्रू स्टार फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा. सेकेंड टाइम फॉर लूप चलेगा तो जे के थ्रू 2 टाइम्स फॉर लूप प्रिंट होगा. थर्ड टाइम फॉर लूप चलेगा तो जे के थ्रू 3 टाइम्स फॉर लूप चलेगा. फोर्थ टाइम जब फॉर लूप चलेगा आई के थ्रू तो जे के थ्रू स्टार 4 टाइम प्रिंट होगा. इस तरह से रो की वैल्यू जो हमने दी होगी 5 दी होगी तो 5 टाइम स्टार प्रिंट हो जाएगा. 5 टाइम लूप चलेगा और स्टार भी 5 टाइम प्रिंट होगा 1 बाई 1. पहले 1 प्रिंट होगा फिर 2 प्रिंट होगा 2 स्टार प्रिंट होगा 3 फिर 4 फिर 5 स्टार प्रिंट हो जाएगा. Here is the another example of nested for loop. Program to number parameter row equal to int input enter the row for I in range 0 to row plus 1 for j in range I print I int print रो नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसमें यूजर द्वारा इनपुट लेंगे आई नाम का एक वेरिएबल है. जब आई फॉर लूप चलेगा तो 0 से लेके रो प्लस 1 यानी अगर 5 हम वैल्यू लेते हैं रो की वैल्यू 5 लेते हैं तो प्रोग्राम रो प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6 होगा. बट जो लूप है 0 से लेके 5 तक चलेगा. यहाँ पे 0 से लेके 5 तक चलेगा क्योंकि फॉर लूप 0 से लेके n-1 तक चलता है. इसलिए आई का जो फॉर लूप है वो 0 से लेकर 5 तक चलेगा. तो जितनी बार 5 लूप चलेगा रो की वैल्यू जितनी होगी उतनी बार 5 लूप चलेगा फॉर लूप चलेगा एंड जे के थ्रू आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. यानी फर्स्ट टाइम एक बार फॉर लूप चलेगा तो 1 प्रिंट होगा. 2 बार फॉर लूप चलेगा 2 टाइम 2 प्रिंट होगा. 3 टाइम्स फॉर लूप चलेगा तो 3 टाइम्स 3 प्रिंट होगा. and using else statement for with for loop. Here is the another example. You can see the for loop
for in I in range 0 to 5 print I is print for loop completely exhausted.